हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन होंगे। तो देखिए, समांतर श्रेणी की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो इसमें हमारा सवाल दिया गया है कि निम्न एपी एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी के लिए पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करो। क्या निकालना है हमें? पहला पद निकालना है यानी ए निकालेंगे। और क्या निकालना है? सार्वंतर यानी डी निकालना है। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे इसे हम। हमें निकालना है पहला पद, इसको हम लिखते हैं ए से। ठीक, तो यहाँ पहला पद कितना है? देखो 3, यानी प्रथम पद हो गया 3। और क्या निकालना है? सार्वंतर, जिसको हम डी से लिखते हैं। कैसे निकालते हैं सार्वंतर? है दूसरा पद यानी कितना है? 1 माइनस पहला पद जो कि आपका 3 है। घटाओगे तो यहाँ आएगा माइनस का 2। ठीक, तो आपका प्रथम पद निकल गया और सार्वंतर निकल गया। बहुत आसान सा सवाल है, ये हमारा हो गया। अब देखो भैया, इसका दूसरा पार्ट क्या है। हमारा प्रश्न दिया गया है माइनस का 1 माइनस का 3, 3 और 7 ऐसे ही एक श्रेणी है। तो यहाँ पे निकालना है प्रथम पद यानी ए निकालना है। तो ए कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 5 हो जाएगा। डी यानी सार्वंतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दूसरा पद लिखा मैंने ना, दूसरा पद माइनस का हो जाएगा पहला पद। दूसरा पद लिख लिया माइनस पहला पद जो कि माइनस का 5 है। क्या मिलेगा? माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। साइन अलग अलग है, घटा दो कितना आएगा? 5 से 1 गया 4। सार्वंतर क्या निकल गया भैया? 4 निकल गया। देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ भी हमें निकालना है प्रथम पद जो कि ए है। कितना है? 1/3। फिर निकालेंगे सार्वंतर। कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। कितना आएगा? देखो इनका जो डिनोमिनेटर हर है वो बराबर है, तो 1/3 लिखेंगे। ऊपर क्या है? 5 माइनस 1। 5 से अगर 1 गया क्या बचेगा? 4, नीचे आएगा 3। 4/3 आ गया। देखो ये हमारा इसका लास्ट प्रश्न है। ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देखो a बराबर 0.6 और d कैसे निकालेंगे? 1.7 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 0.6। माइनस करोगे तो 7 से गया 6, 1 बचेगा। पॉइंट इधर आगे कितना है? यहाँ 1। तो डी हमारा यहाँ से आ गया 1.1। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, इसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए अब हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या आपका 4 है। प्रश्न संख्या 4 क्या है? देखो ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि देखो यहाँ ये है, हाँ पढ़ते हैं इसको, कि निम्न में से कौन कौन एपी में है। एपी का मतलब कौन कौन सी श्रेणी समांतर में है, और यदि समांतर में है तो उनका सार्वंतर यानी डी निकालना है और इनके अगले 3 पद निकालने हैं। तो आइए इसे हम ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले इसमें ए कितना है, यानी प्रथम पद कितना है? 2 है। 2 हो गया। फिर निकालेंगे हम सार्वंतर। कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाने पे कितना आएगा? 2 आएगा। कि मैंने 1 निकाला सार्वंतर, दूसरा भी निकाल लेते हैं। क्या होगा? तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी 4। कितना आएगा? 4। आपने देखा कि इनके जो सार्वंतर आ रहे हैं बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी D1 बराबर नहीं आया है D2 के। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो गया, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है। हम लिखेंगे अतः श्रेणी समांतर में, अतः श्रेणी समांतर में नहीं है। अगर श्रेणी समांतर में नहीं है तो हम अगले 3 पद नहीं निकालेंगे। अगर श्रेणी समांतर में होती तो हम अगले 3 पद भी निकालते। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखेंगे भैया हमारा अगला सवाल क्या है। देखो देखो अगला हमारा सवाल क्या है। यहाँ भी निकालना है ए कितना है? पहला पद जो कि आपका 5 है। डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद। कितना आएगा? ये 2 दूना 4 से जाएगा 5 ना, 2 दूना 4 हो गया, 4 आएगा। 5 से जाएगा 4, बचेगा 1/2। ये आपका 1 डी निकाल लिया। अब निकालेंगे D2। कैसे निकालेंगे? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। कितना आएगा? देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इसको मिनटू करेंगे। कितना आएगा? 2 3 6, 6 से गया 5, क्या आएगा? 1/2। तो आपने क्या देखा
कि इनका जो सार्वंतर है वो बराबर है। सार्वंतर क्या हो गया, तो यहां से आपने देखा कि इनका जो सार्वंतर है वो बराबर है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे D1 बराबर है D2 के। अतः श्रेणी समांतर में है। श्रेणी किसमें है, समांतर में है। अगर श्रेणी समांतर में है तो कहा गया है उसके अगले 3 पद निकालिए। 1 2 3 4 पद मालूम है, हमें क्या निकालना है, 5वां पद। क्या निकालना है, देखो यहाँ 5वां पद। कैसे निकालते हैं 5वां पद, a प्लस 4d। a प्लस 4d, a कितना है यहाँ 2 हो गया, प्लस 4d कितना है, देखो 1/2 है, 2 दूना 4, तो 2 1 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया। अब निकालेंगे 6वां पद, 6वां पद, जो कि होगा a प्लस 5d। क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। कैसे होगा, देखो यहाँ a कितना है आपका 2 है, और 5d का मान 1/2 है। कितना आएगा, 2 दूना 4, ये 5, 9/2। क्या मिल जाएगा, 9/2 मिल गया। क्या मिला भैया मेरे, 9/2 मिल गया। अब निकालेंगे 7वां पद। कैसे निकालते हैं, a प्लस 6d। a की वैल्यू 2 है, 6d का मान 1/2 आया, 2 3 6, 3 1 3 और 2 5। क्या मिल जाएगा, 5। ठीक, ये हमारे तीनों पद निकल गए। अब देखो अगला हमारा सवाल क्या है, ये यहां भी वही करना है। a कितना है, माइनस का 1.2। d कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 1.2 है, ये आएगा माइनस का 3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2। इनके साइन अलग हम घटा लेंगे, कितना आएगा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ 2। किसका मिलेगा, माइनस का। d2 निकालेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस का 5.2 माइनस दूसरा पद जो कि 3.2 है। क्या आएगा, माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इनको माइनस करेंगे तो 2 से 2 गया 0, 5 से गया 3, क्या बचा 2। किसका बचा, बड़े हैं माइनस का बचेगा। आपने क्या देखा कि D1 D2 बराबर है ना। तो अगर D1 और D2 दोनों बराबर हैं तो श्रेणी किसमें है, AP में है। अगर श्रेणी AP में है तो इसके अगले 3 पद निकालना है। कितने पद मालूम है, 1 2 3 4 मालूम है, 5वां निकाल लेते हैं। 5वां पद जो कि होगा a प्लस 4d। कितना आएगा, a का मान माइनस का 1.2, 4d का मान कितना आया है, माइनस का 2, माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 ना 8, तो कितना आएगा 8 1 9, माइनस का 9.2। 6वां पद निकालना है, 6वां पद यानी 6वां पद a प्लस क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा। a का मान 1.2 है, 5 इंटू डी का मान माइनस का 2 है, माइनस का 1.2 आ गया यहाँ, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10। कितना आएगा, दोनों साइन सेम है, ऐड हो जाएगा, 10 1 11, 11.2 हो गया। अब हमें निकालना है 7वां पद। क्या निकालेंगे भैया, 7वां पद क्या होगा, a प्लस 6d। a कितना है 1.2, 6d कितना है माइनस का 2, कितना आएगा, माइनस का 1.2, 6 दूना 12, 12 में 1 कितना आएगा 13, 13.2। ठीक, ये हमारे इतने प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। आपको क्या समझ में आया, नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट होता रहूं और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहूं। अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूं और इसी प्रकार की वीडियो आपको देता रहूं। समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए।